जय हिंद। इंडिया में 40% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं रह सकते हैं। उनके पास कोई डिजिटल डिवाइस की सुविधा नहीं है, उनके पास इंटरनेट और स्मार्टफोन में नहीं है जिससे वो ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। और लगभग देश में हर 4 में से एक बच्चा ऐसा है जिसके पास ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। रूरल एरिया की बात करें तो लगभग 37% बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ सकते हैं, न लिख सकते हैं, और लगभग 48% बच्चे ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी कहती है कि लगभग 30 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोई भी इंटरनेट की सुविधा या स्मार्टफोन या टैबलेट वगैरह नहीं है एजुकेशनल वीडियो और देखने के लिए। अरविंद प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने तो ये रिवील किया है कि लगभग 92% बच्चे ऐसे हैं जो लॉकडाउन के टाइम पे स्पेसिफिक लैंग्वेज लर्निंग की एबिलिटी को लॉस कर दिए हैं, और लगभग 82% बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स लर्निंग एबिलिटी को लॉस कर चुके हैं। इंडिया में लगभग 8.4 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं अपने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से और कुछ बैकवर्ड क्लास के कॉस्ट की वजह से भी। 79 लाख बच्चे ऐसे हैं जो काम पर जा रहे हैं पढ़ने के बजाय अपने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। तो देखिए कि ये सब प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, आखिर बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, वो काम क्यों करना पड़ रहा है, इसमें किसका हाथ है? बच्चों का है, एजुकेशन सिस्टम का है, गवर्नमेंट का हाथ है? चलिए आज की इस वीडियो में हम पता करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को समझने से पहले हमें थोड़ा इसकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। तो शुरुआत में 300-400 साल पहले हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था। जब तो तब के टाइम स्कूल्स को गुरुकुल या फिर आश्रम कहा जाता था। उस समय बच्चों को हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, लिंग्विस्टिक्स से लेके एस्ट्रोनॉमी तक, एस्ट्रोलॉजी से लेके साइंस तक, मैथमेटिक्स, हर तरीके के सब्जेक्ट्स पे बच्चों को फोकस किया जाता था। उसमें बच्चों को ओरल वे में ज़्यादा पढ़ाया जाता था। उसके काफ़ी साल बाद जब ब्रिटिश एरा आया इंडिया में, उसके बाद ब्रिटिश कॉलोनियल रूल आया, तो उसका ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद फिर वही शुरू होता है हमारा मॉडर्न डे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। अब बात करते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। तो देखिए, इसमें एक मॉडल था पहले, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके पहले वाला मॉडल था 10+2+3। इसका मतलब था कि बच्चा 10 साल तक प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन लेगा, उसके बाद 2 साल तक जूनियर कॉलेज में एजुकेशन लेगा, उसके बाद 3 साल में अंडर ग्रेजुएट कॉलेज डिग्री लेगा, उसके बाद उसकी एजुकेशन एंड होती है। ये सिस्टम था न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने से पहले वाला सिस्टम। लेकिन जब एनईपी 2020 आई उसके बाद जो लाया गया सिस्टम, उसके बाद उसको कर दिया था 10+2+3 से 5+3+3+4। इस मॉडल का मतलब ये था कि शुरुआती में बच्चा 3 साल तक अपना फाउंडेशन बैच पूरा कंप्लीट करेगा, बच्चे की बेसिक स्ट्रांग हो जाए। इसी को फॉलो करते हुए अगले 3 साल तक बच्चा अपने प्रिपरेशन वाले स्टेज में रहेगा। उसके बाद अगले 3 साल तक मिडिल स्टेज में रहेगा, उसके बाद अगले 4 साल तक अपने सेकेंडरी स्टेज में अपने एजुकेशन को कंप्लीट करेगा। बात करें अगर हमारे इंडियन स्कूल्स के पैटर्न की, तो हमें लगभग बेसिकली 4 से 5 सब्जेक्ट या कहीं 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, एआई, कंप्यूटर, संस्कृत इंक्लूडेड है। और अब बात करते हैं कि बच्चा इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, कॉलेज डिग्री पूरी करने के बाद कितनी बेनिफिट में है और कितना नहीं है। ग्राउंड रियलिटी तो ये है, CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक रिपोर्ट अगर हम देखें, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.8% पर है जनवरी 24 में। अलग अलग सेक्टर में वैरी कर सकता है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में है 46.5% लोग अनएम्प्लॉयड, इंडस्ट्रियल सेक्टर में है 25.2% लोग अनएम्प्लॉयड हैं, और सर्विस सेक्टर में लगभग 32.3% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। 3 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है, आखिर लोग अनएम्प्लॉयड हैं क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके कई कारण है, हम कुछ कारणों के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो गवर्नमेंट उतनी वैकेंसी नहीं निकालती जितनी उसको निकालनी चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे भी लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं जो पढ़े लिखे हैं। नंबर 2 इसका ये है कि ओवर पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हमारे यहाँ मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है जॉब्स का, इसलिए बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। नंबर 3 है मिसमैच बिटवीन स्किल्स एंड जॉब। बहुत लोग पास एक अच्छे स्किल्स नहीं है कि उनको बहुत हाई पे जॉब मिल जाए। बात करते हैं इस सिस्टम की थोड़ी सी अच्छाई और बुराई के बारे में। अच्छाई है, इसमें डाइवर्स करिकुलम है, आप एक ही अपने स्कूल लाइफ में कई चीज़ें सीख सकते हैं। आप स्पोर्ट्स भी सीख सकते हैं, आप कमेंट्री भी सीख सकते हैं, आप बाकी ऐसे 5 एलिमेंट्री एजुकेशन तो हो ही गई। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन बेसिक्स, बच्चे की नींव बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, बच्चे का बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आगे इसको प्रॉब्लम कम होती है। नंबर 3 है होलिस्टिक डेवलपमेंट।
पूरी तरीके से बच्चे की डेवलपमेंट होती है। इसमें फायदा ये रहता है कि बच्चे का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाता है। और इसकी कुछ बुराई भी है। बुराई ये है लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स। प्रैक्टिकल कुछ नहीं बताया जाता है, बस थ्योरेटिकल जो पढ़ लिए रोड लर्निंग कल्चर रटना इसमें यहाँ ध्यान सिखाया जाता है। इतना ज्ञान बच्चे को इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रेशर और कंपटीशन की वजह से बच्चा स्ट्रेसफुल रहता है, उसमें पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है। टीचर की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा बैड है। बात कर लेते हैं कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं, बच्चे काम पर क्यों जाते हैं। तो बच्चे स्कूल इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि स्कूल में हमें वो नहीं करने दिया जाता जो हम करना चाहते हैं। क्रिएटिव लर्निंग, क्रिएटिव थिंकिंग, तो मुझे बातों पर सवाल पूछना है। उनको लगता है कि स्कूल जाना बहुत ज्यादा कठिन है। बच्चों ने ये भी कहा है कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर है अच्छे, एनवायरमेंट नहीं अच्छी है। ये कुछ बड़ी वजह है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। इसमें अगर हम ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट इसमें ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की ओर इशारा करते हैं। इसमें गवर्नमेंट का हाथ है। इस मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जीतते हैं क्योंकि उनके एरा में दिल्ली में काफी सरकारी स्कूल पे काफी अच्छे काम किए गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल मत बेटर है यूपी के सरकारी स्कूल से। एंड लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए, क्योंकि जब जैसे ही कोविड आया, कोविड के बाद बच्चे और ज्यादा वीक हो चुके हैं और अब भी बच्चों के हिसाब से बनाना चाहिए एजुकेशन सिस्टम को। पूरे इम्प्लीमेंट तो कर दिया जाता है, अब हमारे एजुकेशन सिस्टम को नए तरीके से रीडिजाइन करना चाहिए और गवर्नमेंट को इसमें अब और थोड़ा ज़्यादा पैसा इसमें खर्च करना चाहिए जीडीपी का। तब तक के लिए जय हिंद।